प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी का शीर्षक है बाघ और लोमड़ी। तो बाघ के बारे में तो आप भली भांति परिचित होंगे। एक ये हिंसक जानवर है और शेर की प्रजाति का ही ये पाया जाता है। मगर ये क्या है, शेर से बहुत ही फुर्तीला होता है। ऐसा माना जाता है कि शेर बाघ के अनुसार थोड़ा आलसी किस्म का होता है और बाघ बहुत फुर्तीला और हिंसक जानवर है। लोमड़ी जो है ये बहुत ही, आपने इसके बारे में छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, ये बहुत ही चालाक होती है और बहुत ही चतुर होती है, जिससे ये अपना काम बहुत चतुराई से करती है। तो अब हम इनकी कहानी का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या बताया गया है इन दोनों के बारे में। तो कहानी इस प्रकार है कि एक दिन जंगल में बाघ को पकड़ने एक शिकारी आया। तो शिकारी कौन होता है? जो शिकार करता है, चाहे वो शिकार बाघ का हो, लोमड़ी का हो, किसी भी जानवर का हो, जो भी शिकार करेगा वो शिकारी कहलाता है। और शिकारी ने क्या करा, उसने गुफा से थोड़ी दूर पर एक गहरा गड्ढा खोदकर उसे घास फूस से ढक दिया। घास फूस से आप सभी परिचित हैं, सूखा हुआ जो घास है, गड्ढा करके उसको भर दिया। शिकारी पेड़ के नीचे जाकर सो गया। बाघ जब शिकार के लिए निकला तो उसे उस गड्ढे में गिर गया। ठीक है। एक लोमड़ी उधर से गुजर रही थी। उसने देखा कि बाघ मुसीबत में है। वह बाघ को बचाने का उपाय सोचने लगी। शिकारी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके पास एक रस्सी रखी थी। लोमड़ी ने रस्सी का एक सिरा पेड़ से बांध दिया। दूसरा सिरा उसने गड्ढे में फेंककर बाघ से कहा, रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ। बाघ रस्सी के सहारे ऊपर आ गया। शिकारी की आंखें खुलने से पहले ही दोनों वहाँ से 9-2-11 हो गए। तो बच्चों, आपने देखा कि लोमड़ी ने कितनी चतुराई से बाघ की मदद की, उसकी सहायता की। अगर लोमड़ी जो है बाघ की रस्सी से सहायता नहीं करती तो बाघ का क्या होता, वो शिकारी के जंगल में फंस जाता और उसका शिकार हो जाता। मगर उसने क्या करा, उसने देख लिया था कि शिकार क्या है, बनने वाला है बाघ। वो गड्ढे में गिर चुका था, मगर उसने बहुत ही चतुराई से रस्सी को पेड़ से बांध दिया और उसको ऊपर आने के लिए कहा, जिससे क्या हुआ, वो उसके रस्सी के सहारे से ऊपर आ गया। और शिकारी क्या था, वो पेड़ के वहाँ सो गया था। तो शिकारी के उठने से पहले उसकी आँख खुलती वो दोनों 9-2-11 हो गए। तो जैसा कि इसमें लिखा है 9-2-11 हो गए, मतलब वो वहाँ से भाग गए। 9-2-11 का मतलब होता है वहाँ से भाग जाना। तो इस कहानी का जो लेखन है वो किसने करा है? गीतांजलि पोल ने, है ना। और ये पेज नंबर 99 पे है। और इसका चित्रांकन किसने किया है? हबीब अली जी ने। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। अगर फिर भी कोई आपको परेशानी हो, कोई बात ना समझ में आई हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे भी हम इसके अपरिचित शब्दों से पहले ही परिचित हो चुके हैं, तो आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।